हरे कृष्णा। आज हम आपको प्रहलाद महाराज जी के बारे में बताएंगे। ऐसे हैं प्रहलाद महाराज जी जिन्होंने छोटी उम्र में, शुद्ध वैष्णव हैं, जिन्होंने छोटी उम्र में ही 5 साल की उम्र में हरि भक्ति का प्रचार कर डाला। तो आज आपको उनके बारे में बताएंगे। बहुत ही अच्छी उनकी स्टोरी है, तो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। उनके जो पिता थे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके हेतु हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की और उनसे अमृत के लिए कई वरदान मांगे। उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता के लिए कई वरदान प्राप्त किए। प्रहलाद ने अपनी माता कायदु के गर्भ के भीतर ही नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। आगे मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे वीडियो आगे जाएगी। प्रहलाद महाराज द्वारा अपने सपाठियों, जो मित्र होते हैं, को बचपन से ही भगवान की भक्ति करने और दुर्लभ मानव जन्म का शुद्ध प्रयोग करने की शिक्षा देते थे। अपने मित्रों को शिक्षा देते थे। प्रहलाद महाराज और उनके सपाठी जो मित्र हैं, सपाठियों का गुरुकुल में हरिनाम संकीर्तन होता था। खूब नृत्य करते थे हरि नाम में, तो बहुत आनंद लेते थे। प्रहलाद महाराज की विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर उनके जो पिता थे हिरण्यकशिपु द्वारा उन्हें गोद से फेंक दिया, उनको गोद से फेंक दिया। बैवान असुर द्वारा अंधकार पूर्ण गुफाओं में प्रहलाद महाराज का वध करने का असफल प्रयास रहा। जो उनके पिता थे वो उनको मारते थे, हर बार किसी न किसी चीज़ से मारना चाहते थे, लेकिन हर बार असफल हो जाते थे। प्रहलाद को विषैले जो बहुत ही जहरीले होते हैं, प्रहलाद को जहरीले सांपों से दशा करवाया, कटवाया मारने का असफल प्रयास रहा। इतना उनको कटवाया जहरीले सांपों से, तब भी असफल प्रयास रहा। जंगली हाथी द्वारा प्रहलाद महाराज को कुचलने का असफल प्रयास रहा। जंगली जो हाथी था उससे भी उसके पिता ने उसको मारा, लेकिन असफल प्रयास रहा। प्रहलाद को उबलते हुए तेल में डाला गया। उनको वह शीतल जल के समान प्रतीत हुआ। जो जल था वो गर्म था, उसको उसमें डाल दिया उसके पिता ने, कहकर कि उसमें डाल दो, लेकिन वो भी जल भगवान की कृपा से, हरि की कृपा से उनको ठंडा लगने लगा। हिरण्यकशिपु द्वारा अत्याचार के कारण भगवान नरसिंह देव का खंबे से प्रकट और हिरण्यकशिपु से युद्ध हुआ। तो इतना उन पे अत्याचार किया प्रहलाद महाराज जी पे उनके पिता ने, तो भगवान को आना पड़ा। फिर नरसिंह रूप में आए, उन खंबे से आए। उन्होंने बोला अपने उसको, प्रहलाद महाराज जी को, उनके पिता ने बोला कि कहाँ है हरि तेरा? तो उन्होंने बोला कि इस खंबे में भी है। तो वो खंबे से प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान जो थे वो खंबे से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के सभी वरदानों को रखते हुए भी भगवान नरसिंह देव द्वारा नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध हो गया। उसने तो वरदान मांगा था मुझे अमर का, है ना, मैं अमर रहूं, लेकिन भगवान ने उनको फिर वध कर दिया उनका, क्योंकि जो आया है उसने जाना तो है ही, जन्म मृत्यु जो सत्य है वो है। भगवान नरसिंह देव द्वारा अनेक राक्षस सैनिकों का भी वध हुआ। महाराज जी जो उसके पिता थे प्रहलाद महाराज जी के, उनका वध तो हुआ, तो अनेक सैनिक जो राक्षस थे उनका भी वध हुआ भगवान के हाथों द्वारा। सभी देवताओं का अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंह देव को शांत करने की विफल प्रयास के बाद प्रहलाद को निवेदन किया। जब नरसिंह देव भगवान का
जो रूप है हरि का वो आए, भगवान ने रूप अवतार लिया, तो वो शांत ही नहीं हो रहे थे। तो देवताओं ने, सभी शिव जी जो भी है, सभी लोगों ने, देवताओं ने प्रहलाद महाराज जी से अपना प्रेयर की कि इनको शांत करवाइए, ये हमसे शांत नहीं हो रहे। तो तब प्रहलाद महाराज जी ने उन्हें शांत करवाया, भगवान को। प्रहलाद की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह देव द्वारा प्रहलाद को आशीर्वाद दिए गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया उनको बहुत सारे, और देवताओं ने भी दिए। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रहलाद महाराज के सिर पर मुकुट रखकर उनका राज्य अभिषेक हुआ। प्रहलाद महाराज जी का ब्रह्मा जी के द्वारा, तो वो वहाँ के राजे बन गए।